Hello students, so we are back with our chapter of Flamingo and today we will continue our chapter. Chapter number is 6, okay, and the chapter name was Poets and the Pancakes ना. So आज हम लास्ट वीडियो ही है इसका और हमारा जो चैप्टर है वो आज ख़त्म हो जाएगा. तो हमने देखा कि कैसे जेमिनी स्टूडियोज़ में जो है ऑथर काम कर रहा है और साथ के साथ वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड ऑफिस बॉय था जो अपनी जॉब से जो था वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था. दूसरी तरफ मिस्टर सुबू है ना, जो कि नंबर 2 पर थे जेमिनी स्टूडियोज़ में और हर तरह की प्रॉब्लम में चीयरफुल रहते थे. कोई भी उनको देखकर कह नहीं सकता था कि वो जो है फ्लॉप उनकी मूवी हुई है तो वो दुखी होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. तो तीसरी बात हमने यहाँ पर ये पढ़ी थी लॉयर्स के बारे में कि कैसे वो जो है उसकी फिल्म जो थी वो फ्लॉप हुई और फ्लॉप होने के बाद कैसे फिर मिस्टर वसन जो कि बॉस थे उसके जेमिनी स्टूडियोज़ के, कैसे फिर उसको निकाल दिया. उस पोइट की कैटेगरी में इनको उसको रखा हुआ था लॉयर को, और पोइट की कैटेगरी ही ख़त्म कर दी और उसकी जॉब चली गई. तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कम्युनिज़म उन दिनों में बहुत ज़्यादा फैल रहा था और कैसे एक इंग्लिशमैन जो है वो सभी जेमिनी स्टूडियोज़ के लोग जो थे एम्प्लॉइज़ जो थे वो सारे के सारे कंफ्यूज थे कि एक इंग्लिश पोइट, कभी पोइट उनको बोला जा रहा, कभी उनको समझते थे कि ये एडिटर है, तो वो वहाँ पर क्या करने के लिए आया है. तो फिर धीरे धीरे वो अपनी स्पीच देता है तो स्पीच उनको समझ नहीं आती है, तो कुछ वर्ड्स ही जो है डेमोक्रेसी और फ्रीडम ही उनको लोग वहाँ पर एम्प्लॉइज़ को समझ में आता है क्योंकि उसका एक्सेंट ही वैसा था. ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था. तो बस वो सोच रहे थे कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में यहाँ पर आखिर में आए क्यों हैं. What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? कि सिंपल लोगों के लिए जो तमिल मूवीज़ बनाते हैं, तो इंग्लिश पोइट एक्चुअल में यहाँ पर करने क्या आया है. यहाँ तक हमने किया था. अब नेक्स्ट है आगे. सो पेज नंबर इज 64, ओके, एंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा इसके बाद हमारा चैप्टर. सो पीपल whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. तो कहते हैं ऐसे लोग जो कि इंग्लिश पोइट्री के लिए बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो उनका टेस्ट जो है, उनकी पसंद जो है वो इंग्लिश पोइट्री बनेगी. द पोइट लुक्ड प्रेटी वेफल्ड टू, फॉर ही टू must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. तो पोइट जो ऑथर था वो खुद जो था, द पोइट लुक्ड प्रेटी बैफल टू, तो वो जो पोइट इंग्लिशमैन था वो खुद जो था एक तरह से बैफल्ड था, वो भी एक तरह से टोटली कंफ्यूज हुआ पड़ा था. कंफ्यूज वो भी इस बात से था कि कैसे वो जो है बेतुकी सी बातें इंग्लिश पोइट्री की कर रहा है, जो उसने थ्रिल्स जो हैं वहाँ पर अपनी बातों में लोगों को वहाँ पर सुनाए हैं, तो उसको भी जो है वो एक तरह से ट्रैवल्स मतलब कि कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस उसको भी जो है वो फील हुए होंगे. सो हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री. तो उसकी बस वो फिर अपनी स्पीच वगैरह देकर वहाँ से चला गया और इस तरह से उसकी वहाँ पर जो है विज़िट जो था, उसका आना जो था वो एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गया कि आखिर में वो करने क्या आया था यहाँ पर. द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. कि प्रोस राइटर्स, प्रोस मतलब कि जो जैसे लेसन्स वगैरह लिखते हैं ना, एक तो पोइट होती है, एक जैसे अब हम ये पढ़ ही रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोज ना. तो कहते हैं जो प्रोस राइटर है, प्रोज हिंदी में जैसे आप पद्यांश गद्यांश लिखते हैं ना, पद्यांश जो है वो दैट इज़ पोइट के लिए होता है, गद्यांश जो है वो ऐसे लेसन्स के लिए होता है. ठीक है, स्टोरी राइटिंग जैसे हम बोल रहे हैं एक तरह से. तो कहते हैं जो ग्रेट प्रोस राइटर्स होंगे वो भी जो है शायद इस बात को ना माने
लेकिन मेरा यकीन जो था वो दिन पर दिन जो था वो मज़बूत होता जा रहा था कि जो प्रोज राइटिंग है वो एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनकी एक कन्विक्शन ग्रो स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर दैट प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस कि एक बहुत ही जो प्रोज राइटिंग है एक बहुत ही हम बोल सकते हैं जीनियस आदमी का जो है वो सच रियल जो है वो काम नहीं हो सकता है. सो it is the patience, persistent, preserving drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of a long prose piece and sends it on to another editor enclosing postage for the return of the manuscript. तो ये सब जो है काम जो है कहते हैं कि एक तरह से पेशेंस वाला है. तो पेशेंस होनी चाहिए, परसिस्टेंट के उसमें ज़िद होनी चाहिए और अपना जो इनकी काम है उसको हर तरह से पूरा करने की उसमें दिल जो है वो होनी चाहिए. कभी उसका दिल जो है वो कम ना हो, टूटे ना कि हाँ ये मैं इतना लंबा काम कैसे करूँगा, और ना ही कभी वो जो है इस बात को जो है इनकी नथिंग कैन ब्रेक इट कि उसका दिल कभी जो है वो ना टूटे और रिजेक्शन जो है उसके माइंड में आए ही ना कि जो रिजेक्शन है वो मुझे कैसे मिल सकती है, वो मुझे नहीं मिलेगी. तो उसके दिमाग में ये होना चाहिए. ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, और उसके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि मैं एक लंबी जो है वो राइटिंग जो है वो लिखना शुरू करूँगा. एंड sends it on to another editor enclosing postage for the return of the manuscript. और फिर उसी यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो अपना एक इनकी पोस्टेज मतलब कि डाक टिकट होती है ना जो लगाते हैं, तो मतलब कि पोस्ट करे, वो पोस्ट टिकट लगाकर वो जो है वो एडिटर को पोस्ट करे कि जब इसकी तुम पब्लिशन कर लोगे तो उसकी जो सारी की सारी ये कि मैन्युस्क्रिप्ट है उसका हैंड रिटन मटेरियल है वो उसको वापस कर दे. इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज. तो कहते हैं ये जो है वैसे अब आप देखते हो अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो आप तो उसमें छोटे मोटे ऐसे आर्टिकल्स जो है वो आते रहते हैं. तो कहते हैं उन दिनों में द हिंदू ने जो है एक छोटी सी अनाउंसमेंट की जो एक बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट पेज के ऊपर कॉर्नर में लिखी थी. अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर. तो वहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट रखा गया था और ब्रिटिश पीरियोडिकल मतलब कि ब्रिटिश की एक जो वीकली जो मैगजीन है उसमें रखा था और उसका नाम दिया हुआ था द एनकाउंटर. Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati. तो जैमिनीज में जो है जैमिनी स्टूडियो में कहते कि ऑफ कोर्स किसी ने ये एनकाउंटर कभी सुना नहीं था. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum of postage sending a manuscript to England. तो कहते कि अब इंग्लैंड भेजना था मैंने फिर स्टोरी लिखकर, लेकिन मुझे पता करना था कि एक्चुअल में ये द एनकाउंटर है क्या. तो कहते क्योंकि फिर मुझे इतनी कॉस्टली जो है वो पोस्ट टिकट्स लेनी पड़ती, फिर मुझे वहाँ पर भेजना था इंग्लैंड में, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसके बारे में पता करता हूँ कि है क्या चीज़ ये. इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स and notices to make you feel you are sneaking into a forbidden area. तो उन दिनों में कहते कि जो वहाँ की ब्रिटिश लाइब्रेरी थी, ठीक है ना, वहाँ पर तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में जो है वहाँ पर डायरेक्ट जो था वो हम नहीं जा सकते थे. ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जो है वो हम डायरेक्ट जो था वो नहीं जा सकते थे. उसके लिए हमें जो है वो प्रॉपर वहाँ पर जो है एक यानी कि तरह से हमें जो है एंट्रेंस लेनी पड़ती, जहाँ पर जो है बड़े बड़े से एडवर्टाइजमेंट्स और नोटिस जो है वो नहीं लगे होते थे और आपको ऐसा यानी कि फ़ील होता उस लाइब्रेरी में जाकर, क्योंकि हमारे लाइब्रेरी में जाओ तो नोटिस बोर्ड्स वगैरह ऐसे होते हैं ना,
तो वहाँ पर ऐसा यानी कि उस वहाँ पर जाके आपको ऐसा लगता कि कोई साइन बोर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, नोटिस वगैरह। तो किसी आप फॉरबिडन एरिया में आए हो। फॉरबिडन एरिया मीन्स कि जहाँ आना वर्जित है, पढ़ा होता है ना, ऐसे भी लिखा होता है, तो यहाँ सभी नहीं जा सकते। तो ऐसा जो है वहाँ पर हम जो है ऐसे वहाँ पर फील करते थे। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशमैन ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। तो वहाँ पर मैंने फिर द एनकाउंटर की जो है अलग अलग कॉपीज़ जो है, मतलब एडिशंस जो है वो मैंने देखी, बिल्कुल फ्रेश थी और ऐसा लग रहा था किसी रीडर ने इसको पढ़ा भी नहीं है। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. तो जैसे ही मैंने वहाँ पर एडिटर का नेम पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा मेरे दिमाग की घंटियाँ बजने लगी, मेरे दिल की घंटियाँ कुछ बजी। It was the poet who had visited the Gemini Studios. तो कहते मैंने देखा ये तो वही पोइट था, इंग्लिश पोइट, जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आया था। I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि कुंभ के मेले में दो भाई मिल गए और बाद में वो मिलते हैं और कैसे पीछे से गाना बजता है। तो कहते मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं कोई अपने बिछड़े हुए भाई से मिल गया हूँ। एंड आई सैंग एज आई सील द एनवेल्प, जैसे कहते मैं गाना गा रहा था कि जैसे मैं उसका एनवेल्प जो है वो सील कर रहा था और उस पर मैं जो है एड्रेस लिख रहा था। I felt that he too would be singing the same song at the same time. और कहते मैं भी ऐसा फील कर रहा था कि शायद वो भी ऐसा ही मेरी तरह सेम गाना गा रहा होगा। जस्ट इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. तो कहते वैसे ही जैसे इंडियन मूवीज़ में क्या होता है, स्टार्टिंग में दोनों भाई गाना गा रहे होते हैं और गाना गाते हुए वो बिछड़ जाते हैं और लास्ट में मूवी के मिलते हैं और वही गाना गाकर वो फिर मिलते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन, दैट वाज हिज नेम। तो कहते स्टीफन स्पेंडर, तो उसका नाम तो स्टीफन स्पेंडर था। कहते हाँ मुझे याद आया, उस जो इंग्लिश पोएट आया था उसका नाम भी स्टीफन स्पेंडर था। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. तो कहते कई सालों के बाद जो है वो फिर जेमिनी स्टूडियोज़ में जब मैं काम नहीं करता था, छोड़ दिया था, तब मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन पैसे नहीं थे। और कहीं भी जैसे आजकल सेल लगनी है ना, सभी का ध्यान है अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर कि क्या सेल में ऑफ कितना मिलेगा। तो ऐसे ही हम इसका भी कहते जहाँ पर कम पैसे की कोई चीज़ मिलती, मेरे ध्यान जो है, अटेंशन जो है मेरा उस तरफ को जाता। ऑन द फुटपाथ in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. तो कहते ऐसे फुटपाथ पर, मद्रास माउंट रोड जो था पोस्ट ऑफिस का, उस रोड पर फुटपाथ पर कई सारी बुक्स जो थी ब्रांड न्यू जो है वो उसका ढेर लगा हुआ था और हर एक बुक जो है वो 50 पैसे में मिल रही थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। एक्चुअल में कहते कि वो जो थे एक तरह से उसकी कॉपीज़ थी मेन बुक्स की, जो कि अमेरिका में जो है वो प्रिंट हुई थी और उसका कागज़ भी जो था वो यानी कि जैसे जो होता है ना कि अच्छा वगैरह कागज़ में पेज एलिगेंट पेपर अच्छा लगा हुआ था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। तो वो वहाँ पर जो था वो किस कारण ये सेल लगी थी कि रशियन रिवॉल्यूशन के 50 साल पूरे होने पर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट की वो बुक्स बिक रही थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। तो फिर मैंने कहते 50 पैसे दिए और एक बुक ली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return। तो कहते कि 6 जो थे उसमें जाने माने लोगों के नाम थे जिन्होंने कैसे कम्युनिज़म को ज्वाइन किया, कम्युनिज़म को ज्वाइन करने के बाद फिर कैसे वो जो है कम्युनिज़म को छोड़कर उनकी वापसी हुई। डिसइल्यूजन मतलब कि कैसे उनको जो है बेवकूफ़ बनाया गया और फिर वापस वो जो है वो छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या क्या नेम थे? एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन,
आर्थर कैस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो ये 6 नाम थे। तो फिर वही स्टीफन स्पेंडर आया। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस। तो कहते जैसे मैंने स्टीफन स्पेंडर का नेम उस पर पढ़ा तो कहते फिर मेरे जो है दिमाग में फिर जो है वो आया कि वहाँ उस टाइम तो उसका जो था विज़िट जो था वो एक तरह से जिनकी पता ही नहीं चला हमें कि क्या था, मिस्ट्री बन के रह गया था। अब कहते मुझे सिग्निफिकेंस मिला। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जैमनी स्टूडियोज़। कहते ये तो स्टीफन स्पेंडर वही है जो जैमनी स्टूडियोज़ में आया था। In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. और फिर कहते एक ही झटके में जो है वो एक दिमाग का जो मेरा कोना था जो अंधेरे में था, तो अचानक वहाँ पर लाइट जगती है और फिर बहुत ही ज़्यादा उजाला वहाँ पर हो जाता है। मीन्स कि मुझे सब अब क्लियर हो जाता है। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जैमनी स्टूडियोज़ वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। तो कहते अब स्टीफन स्पेंडर जैमनी स्टूडियोज़ में क्या करने के लिए आया था, अब मेरे लिए ये मिस्ट्री नहीं थी, रहस्य नहीं था। द बॉस ऑफ जैमनी स्टूडियोज़ मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री। कि जो जो जैमनी स्टूडियोज़ का बॉस था उसने तो शायद जो स्पेंडर के जो पोइट्री थी उसने उसके साथ ज़्यादा अपना रिलेशन ना रखा हो, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन जो उसका गॉड फेल हो गया उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। मीन्स कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो जैमनी स्टूडियोज़ का बॉस की तरह ही एक कम्युनिज़म था, ठीक है, और कम्युनिज़म के बारे में ही वो वहाँ पर लोगों को बताने आया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कम्युनिज़म फेल हो गया और जिसके कारण ये बुक लिखी गई, द गॉड दैट फेल्ड। मीन्स कि कम्युनिज़म को उन्होंने गॉड कहा और वो उसका जो डिस्पर्शन था वो फेल्ड हो गया और इस कारण उसको गॉड को फेल बोला गया। तो अब इसको समझ में आ गया कि स्टीफन स्पेंडर जो था वो बेसिकली एक कम्युनिज़म था, लेकिन बाद में कम्युनिज़म उसने छोड़ दिया। कम्युनिज़म के स्प्रेड के लिए ही वो वहाँ पर जैमनी स्टूडियोज़ में लोगों को स्पीच देकर आया था, ठीक है। तो विद दिस वी हैव completed our chapter. Now in next video we will start our new chapter of same book or the second book. We will see later on. Till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your family and study hard. Bye bye.